सर्वांग समता के बारे में जान लीजिए। इसके बाद अंतिम बार बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद डंडे ही पड़ेंगे। तो सर्वांग समता 4 दशाओं में सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज कितनी दशाओं में सर्वांग सम होते हैं? 4 दशाओं। त्रिभुज 4 दशाओं में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, त्रिभुज 4 दशाओं में सर्वांग सम होते हैं। दशा नंबर 1, दशा नंबर 1 होती है किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में। मान लीजिए ये त्रिभुज ए सी है और ये त्रिभुज पी क्यू है। अब दो त्रिभुज में पहली दशा यह है कि इन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। पहली दशा किन्हीं दो त्रिभुजों में इन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग। तो यह है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये पहली दशा। मान लीजिए ए बी 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी 3 सेंटीमीटर, बीसी 5 सेंटीमीटर और एसी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, ये अगर पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसको इस पर रख दे, ये पूरा ढक लेगा, पूरा ढक लेगा। इसका मतलब हुआ, इसको देखिए भुजा को हम क्या कहते हैं सर्वांग समता के लिए? भुजा 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 अंग्रेजी में कहते हैं साइड साइड साइड। मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम का चिन्ह देखिए, ऐसे 3 पाई कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, ये देख लीजिए। उसके बाद हो गया समझ में आया नहीं? पहली दशा एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें तीनों भुजा थी। अब नंबर 2, दशा नंबर 2 में हम एक भुजा छोड़ देते हैं। दशा नंबर 2 में एक भुजा छोड़ देते हैं और एक कोण ले लेते हैं।
ये कोण ले लेते हैं, ये कोण ले लेते हैं, इसमें एक भुजा हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये कोण ले लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज दो भुजाएं तथा एक कोण, तथा एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण, अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग। ठीक है, 10 नंबर 2 में किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दो भुजा तथा एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा तथा एक कोण अलग अलग बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यही लीजिए उदाहरण में, जैसे त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ए बी सी में ए बी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, उसके बीच का कोण मान लीजिए ये 45 अंश है, ठीक है। पी क्यू आर में ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, इसके बीच का कोण 45, ठीक है। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसमें क्या होता है? यस एस ए, यस एस ए। दूसरे का, दूसरी दशा में दो भुजा लेंगे, एक कोण लेंगे, दो भुजा तथा एक कोण लेंगे। अब देखिए दशा नंबर 3, इसको मिटा देंगे। अब दशा नंबर 3, देखिए दशा नंबर 3, अब इसमें क्या था, हमने एक भुजा छोड़ करके कोण ले लिया था। तीसरे में एक भुजा क्यों रहेगा, दो कोण होगा। अब दो कोण एक भुजा हो जाएगा। इसमें ये ए बी सी, ये बी क्यू आर, इसमें क्या लेंगे, एक कोण ये ले लेंगे, एक कोण ये ले लेंगे, एक भुजा ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये कोण ले इसका ले लेंगे, ये कोण इसका, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये 45 अंश ले लीजिए, ये 60 अंश ले, ये 45 अंश ले लीजिए, ये 60 अंश ले लीजिए, ठीक है। तो तीसरी दशा में क्या होता है, इसमें दो कोण होते हैं, एंगल एंगल साइड, दो कोण एक भुजा, एंगल एंगल साइड। परिभाषा, किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा, तथा एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा,
के अलग अलग बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दशा नंबर 3 में दो त्रिभुज होंगे, उसके दो कोण लेंगे एक भुजा, और इस त्रिभुज के भी दो कोण लेंगे एक भुजा। परिभाषा के लिए दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा के अलग अलग बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये त्रिभुज तीसरी दशा में ये सर्वांग सम होते हैं। दशा नंबर 4 समझ रहे हैं? तो इसका हो जाएगा ए ए एस, इसको कह सकते हैं एस ए ए बी। और अब देखिए पहले क्या था, पहले हमने तीनों भुजा लिया था, पहले क्या लिया था एस एस एस, है ना पहली दशा में। दूसरी दशा में हमने एक साइड को छोड़ करके कोण ले लिया एस एस ए एस एस। तीसरी दशा क्या थी, हमने दो कोण लिया था एस ए ए एस ए ए। अब आप समझ रहे होंगे, इसमें तीन भुजा लिया था, दूसरे वाले में दो भुजा लिया था और तीसरे वाले में एक भुजा लिया था। अब क्रम से देखिए, यहाँ तीन भुजा लिया था, एक कोण दूसरे में आ गया, तीसरे में दो कोण आ गया, तो चौथे में तीनों कोण आ जाएगा। तो चौथी दशा क्या होगी, एंगल 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 एंगल, ये चौथी दशा देख रहे हो। पहली और चौथी, पहली में तीनों भुजा ले लिए थे और चौथी में तीनों कोण ले लिए थे, दूसरी तीसरे में दो भुजा एक कोण, इसका दो कोण एक भुजा। बहुत आसान है। अब चौथी दशा आप देख लीजिए, किन्हीं दो त्रिभुजों में किन्हीं दो एक के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तब सर्वांग सम होते हैं, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये ले लीजिए ए बी सी पी क्यू आर। अब ये मान लीजिए 60 अंश लेते हैं, ये 30 अंश लेते हैं, ये 90 अंश लेते हैं, ये 60 अंश लेते हैं, ये 30 अंश लेते हैं, ये 90 अंश लेते हैं। ठीक है, तो इसके सभी कोण ए बराबर कोण पी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। तो देखिए तीनों कोण लिए हैं, तो कोण जब तीनों लिए हैं, इसको ये सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर, और इसको कहेंगे एंगल एंगल एंगल, ये सर्वांग सम हो गया एंगल एंगल एंगल। बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चारों दशा आपको हो गई। अब आपको एकदम दोबारा पूछना तो हम समझ लीजिए आपको पनिशमेंट करेंगे।